नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम पैलियोबॉटनी में राइनिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य गुण कैसे होते हैं राइनिया के, उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले उसका परिचय। फॉसिल ऑफ जीनस राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाय किड्सटन एंड लैंग ने 1917 में सबसे पहले इसको एबरडीनशायर, स्कॉटलैंड में एक जगह है, वहाँ से ढूंढा था और इसको इस तरह से फॉसिल फॉर्म में हमें प्राप्त हुआ था। और इसके जो प्लांट होता है ज़्यादातर वो रूटलेस स्पोरोफाइट की फॉर्म में मिला था इन्हें, जिसमें जो प्लांट बॉडी है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोम। नीचे की तरफ जो राइजोम पाया जाता है एंड ऊपर की तरफ एरियल ब्रांचेस पाए जाते हैं, और जो एरियल ब्रांचेस हैं दैट वर मोर और लेस डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। सो फार ओनली 2 स्पीशीज, राइनिया के भीतर सिर्फ 2 स्पीशीज पाई गई हैं। वो कौन कौन सी है? राइनिया मेजर एंड राइनिया गार्नी वाइनाई। ये 2 स्पीशीज जो हैं ये कंप्लीट प्लांट, मतलब बिना डैमेज हुए कंप्लीट प्लांट की फॉर्म में हार्ड सिलिशियस रॉक्स, जो लोअर डिवोनियन एज के जो रॉक्स थे उनमें इनके फॉसिल फॉर्म में पाए गए। और ये डिवोनियन एज था वो पैलियोजोइक एरा का एक पीरियड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिवोनियन एरा, डिवोनियन एज, ये लगभग 360 मिलियन ईयर्स था। इसमें जो प्रिमिटिव लैंड प्लांट बने थे उनमें से एक था राइनिया। थोड़ा और एडवांस होते हैं जब, और थोड़ा आगे की तरफ आते हैं, रिसेंट की तरफ आते हैं, तो कार्बोनिफेरस से जाता है, जो लगभग 280 मिलियन ईयर्स पहले तक था। और इसमें जो टेरिडोफाइट्स हैं ये बहुत फ्लरिश हुए। टेरिडोफाइट्स ही मुख्य वेजिटेशन था वहाँ का। तो ये जो राइनिया है इट इज अ प्रिमिटिव टेरिडोफाइट। इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसको देखते हैं पहले। राइमस ने सबसे पहले 1954 में इसको सिंपलेस्ट जो इसका फॉसिल प्लांट है इसको सब डिवीजन साइलोफाइटोप्साइडा में रखा था। जो साइलोफाइटोप्साइडा है इट इज एन असेंबलेज ऑफ सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट लैंड प्लांट्स। जो अर्लीस्ट लैंड प्लांट्स थे ये इनका एक ग्रुप बनाया उन्होंने और उसमें इसको रखा राइनिया को। जो सब डिवीजन था साइलोफाइटोप्साइडा, इसमें सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर है साइलोफाइटेज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टमैटिक डिवीजन, किंगडम प्लांटी है, डिवीजन टेरिडोफाइटा, प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा है, सब डिवीजन साइलोफाइटोप्साइडा, ऑर्डर साइलोफाइटेज, फैमिली राइनिएसी एंड जीनस इज राइनिया। और जैसा कि पहले बताया गया इसके सिर्फ 2 स्पीशीज पाए गए हैं। जो दूसरे एग्जांपल्स हैं राइनिएसी फैमिली के वो कौन कौन से हैं? राइनिया, हॉर्नियोफाइटान, कुक्सोनिया एंड येराविया। अब राइनिया के एक्सटर्नल फीचर्स कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है इसकी? तो प्लांट बॉडी जो दिखाई देती है दैट इज स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफिलिक प्लांट बॉडी होती है। जो दोनों स्पीशीज है राइनिया की दैट आर हर्बेशियस, आकार में छोटे होते हैं, हर्बेशियस होते हैं। जो प्लांट बॉडी है दैट कंसिस्टेड ऑफ सबटेरेनियन क्रीपिंग सिलेंड्रिकल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड राइजोम। दिस इज राइजोम, आप चित्र में देख सकते हैं। दिस इज क्रीपिंग सबटेरेनियन, सरफेस पे जमीन पे राइजोम पाई जाती है, क्रीपिंग होती है, सिलेंड्रिकल होती है गोलाकार, एंड ब्रांचिंग इसकी डाइकोटोमस होती है। डाइकोटोमस करने का मतलब होता है जो सीधी लाइन है वो सीधे सीधे बराबर 2 भागों में बढ़ती है एक पॉइंट पर, फिर आगे जाके ये फिर बराबर 2 भागों में बढ़ती है। इस तरह की ब्रांचिंग को कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। इस तरह की ब्रांचिंग राइनिया में पाई जाती है, राइजोम में। तो ये वो पार्ट था, ये तो नीचे का पार्ट था जिसमें कि जो सबटेरियन पार्ट था, क्रीपिंग पार्ट था। जो एरियल पार्ट्स हैं, जो अपराइट पार्ट है दैट इज सिंपल डाइकोटोमसली ब्रांच्ड और दैट फॉर्म्स द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट एरियल पार्ट इज लीफलेस, इसमें लीव्स नहीं पाई जाती, लीफलेस शूट के फॉर्म में प्रेजेंट है। दिस इज एरियल शूट, आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज एरियल शूट। नीचे की तरफ राइजोम प्रेजेंट है, इसमें कहीं कहीं राइजोइड्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचिंग, ब्रांचिंग है क्योंकि डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है इसमें, इसलिए जो नए ब्रांचेस हैं उनको लिखा है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। यहाँ आप देख सकते हैं बाइफर्केशन सीधे एक से सीधे 2 में डिवाइड हुई, यहाँ से डाइकोटोमस ब्रांचिंग। फिर आगे जाके ये ब्रांच फिर 2 में डिवाइड होती है। दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज कॉल्ड डाइकोटोमस ब्रांचिंग। टिप पर स्पोरेंजियम एंड स्टेराइल टिप्स पाए जाते हैं, क्योंकि स्टेराइल टिप्स से लिखा हुआ है कि सारी जो ये ब्रांचेस के टिप्स होते हैं सब पर स्पोरेंजियम नहीं बनते, कुछ पे बनते हैं, कुछ स्टेराइल रह जाते हैं। दिस इज सिंगल स्पोरेंजियम, इनके बारे में हम आगे दिखाएंगे आपको।
जो एरियल शूट होता है राइनिया मेजर का, दैट इज अबाउट 50 सेंटीमीटर इन हाइट, 50 सेंटीमीटर लंबा होता है, लगभग आधा मीटर के बराबर। एंड डायमीटर इसका 1.5 to 6 नैनोमीटर इन डायमीटर, ये इसकी डायमीटर हो सकता है स्टेम की। जबकि दूसरा स्पीशीज है राइनिया गायनी वायनाई, इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल, थोड़ा छोटा होता है, इसका जो साइज है वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर लंबा होता है हाइट में, और इसका डायमीटर 1 to 3 मिलीमीटर होता है। रूट्स आर एब्सेंट, रूट्स पर एब्सेंट नहीं होता है, लेकिन जो राइजोम के नीचे पार्ट से आपने देखा था, यहाँ पर राइजोइड्स निकलते हुए दिखाई देते हैं ऑन द अंडर साइड ऑफ द राइजोम। यहाँ आप देख सकते हैं दो अलग अलग स्पीशीज दिखाई गई है। दिस इज राइनिया मेजर, जो आकार में बड़ी होती है, लगभग 50 सेंटीमीटर की होती है, एंड दिस इज सेकंड स्पीशीज राइनिया वाइनाई, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी। अब जो आपने ऊपर देख लिया, उसके बारे में आप देखते हैं विस्तार से जो दोनों पार्ट्स हैं उनमें क्या होता है। जो राइजोम होता है, द राइजोम एंड एरियल शूट ऑफ राइनिया वाइनाई हैड मच एडवेंटिशियस ब्रांचेस, उसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, और ये होती क्यों है? प्रोबेबली डेवलप्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स, जो स्टेम के कॉर्टिकल सेल्स होते हैं उनका प्रोलिफरेशन मतलब होता है वो डिवाइड होते हैं बहुत तेजी से और नए ब्रांचेस बनाते हैं। These branches have no vascular connection with the main axis, जो मेन स्टेम की जो vascular connection बंडल है, vascular strands है, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, और ये जो प्रोलिफरेशन है, नए ब्रांचेस हैं, एडवेंटिशियस ब्रांचेस है, दे हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं, वो टूटने के बाद अलग नया प्लांट बना लेते हैं। The aerial branches ends in tapering vegetative apices, apex को प्लूरल लिखा था apices, एंड जो एरियल ब्रांचेस हैं उनके सारे टिप्स जो हैं वो फर्टाइल नहीं होते, किसी किसी टिप पर पियर शेप टर्मिनल स्पोरेंजिया बनती है, वो आपको आगे चित्र में दिखाई दी अभी आपको, और कुछ स्टेराइल ही रह जाते हैं। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? मुख्य रूप से स्टेम का अध्ययन किया गया, जो उसका एरियल शूट का स्टेम पार्ट है उसका अध्ययन किया गया कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। राइजोम का स्ट्रक्चर भी स्टेम से काफी मिलता जुलता ही होता है। तो एपिडर्मिस जो है दैट इज सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, एंड कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, एंड बीच बीच में स्टोमेटा पाए जाते हैं, इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज स्टोमेटा, एंड अपर की तरफ एक सिंगल लेयर क्यूटिकल पर प्रेजेंट है, उसके नीचे सेलुलर एपिडर्मिस सिंगल लेयर, दिस इज एपिडर्मिस। उसके नीचे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स इट इज ब्रॉड, काफी बहुत चौड़ा होता है। इसके दो भाग होते हैं, आउटर रीजन 1 से 4 लेयर होता है, 1 से 4 लेयर सेल्स का बना होता है, उसके सेल्स बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर पॉलीगोनल होता है, और सेल का जो किस तरह के सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमेटल सेल्स का बना होता है। यहाँ आप देखिए दिस इज आउटर कॉर्टेक्स। इस चित्र में सिंगल लेयर दिखाई गई है क्योंकि लिखा है 1 से 4 लेयर हो सकती है, इस चित्र में सिंगल लेयर है। दीज आर आउटर कॉर्टिकल सेल्स। उसके बाद जो अंदर की सेल्स होती है, इनर सेल्स, इनर कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टेक्स की जो अंदर की सेल्स होती हैं, दीज आर स्फेरिकल, गोलाकार होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती हैं, एंड विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ये सेल चित्र में बिखरे हुए दिखाई देते हैं, दीज आर बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। एंड अंदर की जो सेल्स हैं, दीज आर स्फेरिकल गोल गोल जो सेल्स हैं, दीज आर इनर कॉर्टिकल सेल्स। सेंटर में वेस्कुलर स्ट्रैंड प्रेजेंट है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा। यहाँ पर इसको सेंटर सिलेंडर बोलते हैं, क्योंकि जो जाइलम एंड फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है जो स्पर्म जैसा नहीं होता, वेस्कुलर बंडल जैसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सेंटर सिलेंडर यही वेस्कुलर स्ट्रैंड का कार्य करता है। जो वेस्कुलर स्ट्रैंड है दैट इज पोटोस्टीली, सिंगल गोलाकार स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं पोटोस्टीली। एंड देन जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होती है। तो जाइलम होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं, इस ट्रैकिड्स में एनुलर एंड स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट होती है। जो वॉल थिकनिंग है ट्रैकिड्स की वो एनुलर या स्पाइरल तरह की हो सकती है। जबकि जो फ्लोएम प्रेजेंट होता है जाइलम के बाहर की तरफ,
इसमें 4 से 5 लेयर के सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। सेल का आकार इलोंगेटेड होता है, थोड़ा लंबा होता है, और उसके एंड वॉल जो होती है दैट इज ऑब्लिक। ऑब्लिक मीन्स तिरछा होता है। जैसे अगर ये सेल प्रेजेंट है तो इसकी जो एंड वॉल है दैट इज इस तरह से होगी, तिरछी होगी। दिस इज द एंड वॉल ऑफ द फ्लोएम। ये तिरछी होती है, जबकि सीधा होता तो ये इस तरह से दिखाई देता। तो ये तिरछी फ्लोएम सेल की जो एंड सेल होती है, एंड प्लेट्स होती हैं, एंड वॉल होती हैं, दैट इज ऑब्लिक। उसके अतिरिक्त सम वेरी माइन्यूट सीम लाइक एरियाज प्रेजेंट इन द लैटरल वॉल। जो फ्लोएम सेल्स के सेल्स प्रेजेंट हैं, उसकी जो लैटरल वॉल, साइड वॉल पर बहुत सारी सीम जैसी संरचना प्रेजेंट होती है, चालनी जैसी, और यही साइड वाइज कंडक्शन करती है भोजन का और फूड मटेरियल का। इस तरह से दीज आर सीम लाइक एरियाज। ये अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, राइनिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। आपने जो मॉर्फोलॉजी देखी थी उसमें सबसे टिप पर प्रेजेंट था स्पोरेंजिया। यही इसका रिप्रोडक्टिव बॉडी है। स्पोरेंजिया बॉर्न सिंगल बनता है। प्रत्येक टिप पे एपेक्स पर, एरियल ब्रांचेस की जो टिप है उसके एपेक्स है उस पर सिंगल बनता है। एक टिप पर एक स्पोरेंजिया बनती है। आकार में ओवल या फिर स्लाइटली सिलिंड्रिकल हो सकते हैं। जो राइनिया मेजर की स्पोरेंजिया है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 mm मतलब मिलीमीटर लॉन्ग एंड अप टू 4 मिलीमीटर इन ब्रेथ। लंबाई इसकी 10 मिलीमीटर होगी, चौड़ाई 4 मिलीमीटर होगी। जबकि राइनिया गुआनवानाई का जो स्पोरेंजियम है दैट इज कंपैरेटिवली छोटा होता है। ईच स्पोरेंजियम सराउंडेड बाय मल्टी सेल लेयर्ड जैकेट। एक स्पोरेंजियम की चारों तरफ मल्टी सेल्ड जैकेट प्रेजेंट होती है। दिस जैकेट, ये एक बाहर से मॉर्फोलॉजी है स्पोरेंजियम की, एंड दिस इज एलएस। लॉन्गर सेक्शन जब काटते हैं तो इसमें आपको बॉल लेयर दिखाई देगी। सबसे ऊपर यहाँ देख सकते हैं जैकेट लेयर प्रेजेंट है। जैकेट लेयर भी 2 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। जो आउटर वॉल होती है बाहर की दैट इज कंपोज्ड ऑफ हेवीली क्यूटिनाइज्ड थिक वॉल्ड सेल्स। आउटर वॉल है जैकेट की बहुत ही क्यूटिकलाइज्ड होती है, बहुत ही हार्ड होती है, और सेल उसके थिक वॉल्ड होती है। जबकि जो उसका इनर वॉल होता है, इनर लेयर्स के जो सेल्स होते हैं दैट आर छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, राउंडेड होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। और जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है इनर मोस्ट जैकेट लेयर की, दैट इज न्यूट्रिटिव एंड एक्ट लाइक टैपिटम। टैपिटा इज अ न्यूट्रिटिव लेयर जो कि अंदर जो बनने वाले स्पोर्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। There were numerous spokes tetrads in the sporangial cavity. सेंटर में स्पोरेंजियल कैविटी होगा जैकेट के अंदर। उस कैविटी में बहुत सारे स्पोर्स टेट्राड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑल स्पोर्स आर होमोस्पोरस। जो स्पोर्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। माइक्रो एंड मेगा में कोई डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, सारे सेल्स एक जैसे दिखाई देते हैं स्पोर्स। ऐसी कंडीशन को होमोस्पोरस कहते हैं। जो स्पोर्स होते हैं उसकी जो बॉल होती है हेवीली क्यूटिनाइज्ड होती है, बहुत क्यूटिकल प्रेजेंट होता है बहुत ज्यादा। एंड मेजर्ड, उसका जो साइज होता है आकार, वो 65 माइक्रोन इन डायमीटर तक हो सकता है। जो स्पोर्स होते हैं उसके जो सरफेस पे टिपिकल ट्राइरेडिएट मार्किंग दिखाई देती है, और ये ट्राइरेडिएट मार्किंग वही मार्किंग है जहां से स्पोर्स फटते हैं, बर्स्ट होते हैं। जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है स्पोर्स का, ये साबित करता है कि जो डिवीजन हुआ है, जो स्पोरेंजियम स्पोरोजिनस टिश्यू के बाद जो डिफरेंशिएशन हुआ है, डिवीजन हुआ है, दैट इज आफ्टर रिडक्शन डिवीजन। जो स्पोर्स बने हैं वो रिडक्शन डिवीजन के बाद बने हैं। टेट्राहेड का अरेंजमेंट इस तरह से होता है। एक स्पोरोजिनस टिश्यू होगी, सेल होगी, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और इसमें जो डिवीजन होगी उसके बाद इस तरह से दिखाई देंगे 1 2 3 सेल सामने की तरफ, और चौथा सेल जो है वो इसके पीछे की तरफ दिखाई देगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं स्पोर टेट्राड्स। और इसके सरफेस पे बनने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज ट्राइरेडिएट मार्क। इन फिगर सी यू कैन सी दिस टेट्राड, 3 सेल बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और एक सिंगल स्पोर्स के अंदर इस सिंगल स्पोर टेट्राड, चार सेल का जो ग्रुप था दैट इज टेट्राड, उसमें से अलग होने के बाद एक स्पोर तरह से दिखाई देता है, और यहाँ पर एक ट्राइरेडिएट मार्क दिखाई देगी जहां से ये बर्स्ट होगा। ये आपने कई जगह चित्र में देखा होगा, इस तरह का बना होता है ये, इस तरह से दिस इज मार्किंग जहां से ये फटते हैं।
धन्यवाद। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इस सीरीज में लेपिडोडेंड्रॉन के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।